बात कर रहा था, देखो ये दो राउटर है, देखो कैसे कनेक्शन बनाएंगे ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने नेबर वगैरह डिफाइन कर दी, ठीक है, R1 पे R2 पे नेबर डिफाइन कर दिए, ठीक है। वो टीसीपी कनेक्शन अपना स्टैब्लिश करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, तो जब भी टीसीपी कनेक्शन बनता है ना, तो ये कुछ उसके भी फॉर्मेशन होगी, पैकेट वगैरह बनेगा, इंफॉर्मेशन शेयर होगी। ये क्या करेगा, अपने इसकी रिक्वेस्ट करेगा, टीसीपी का सिम बिट भेजेगा ना, सिम बिट भेजेगा, तो उसमें क्या जाएगा, एक तो आपका रैंडम पोर्ट नंबर जाता है, ठीक है, पोर्ट नंबर जाता है, एक पोर्ट नंबर जाता है, रैंडम जाएगा, वो रैंडम कोई भी पोर्ट नंबर हो सकता है, 1000 हो सकता है, ठीक है, पोर्ट नंबर हो गया। और किधर जाएगा, बीजीपी के लिए जाएगा तो 179, क्योंकि बीजीपी तो 179 पे लिसन करता है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा, 179, ठीक है। और सिम बिट, भाई ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो पोर्ट नंबर ही का ये अपना पोर्ट नंबर ऐड होंगे ना, ठीक है। और अपना सिम बिट उसे लगा के भेजती, ठीक है बन। उसके बाद ये गया ऊपर से, L4 से कहाँ आएगा, लेयर 3 पे आएगा। लेयर 3 क्या करेगा, एड्रेस डाल देगा 12.1 है, डेस्टिनेशन क्या है 12.2 है, क्योंकि आपको नेबर तो बताओगे खुद ही उसको बीजीपी को, 12.2 हो गया, ठीक है। और बाकी ये उधर अदर फील्ड डाल देंगे, ओके। टीसीपी से मैसेज आया ना, तो टीसीपी का पोर्ट नंबर होता है यहाँ पे 6, प्रोटोकॉल नंबर, टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर होता है 6। टीसीपी से मैसेज आया, टीसीपी से मैसेज आया ना, आईपी प्रोटोकॉल को क्या पता कहाँ से मैसेज आ रहा है, वो तो डिनोट करता है ना, तो आई प्रोटोकॉल नंबर से, तो 6 से आया, फिर टीसीपी को हैंड ओवर, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे जो भी आपका वो L2 हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। अब कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, R2 के पास जाएगा, 12.2 के पास जाएगा, क्या करेगा, इसको ओपन करेगा, L2 को, ठीक है भाई, लेयर 3 को देखेगा, ओके, 6 को देना है, टीसीपी को देना है भाई, ठीक है। फिर इसको, ठीक है, इसको ओपन कर टीसीपी में देखेगा, डेस्टिनेशन क्या है 179, ओहो 179 के लिए आया, तो टीसीपी तो दुनिया भर के प्रोटोकॉल काम करते हैं, इसके लिए आया ना सिर्फ 179 पे कौन कर रहा है, बीजेपी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो आपके पास सोर्स कौन बन जाएगा, सोर्स कोड 179, और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। और एक एक्नॉलेजमेंट लग जाएगी, और एक इसको भेजेगा, R1 को भेज देगा, ओके। तो आप इसमें देख रहे हो मेन बात, जो 179 पोर्ट नंबर है ना, वो एक ही राउटर यूज करता है, ठीक है भाई। इधर सोर्स क्या था 1000, इधर सोर्स क्या बन गया 179, ठीक है। जो भी राउटर पहले इनिशिएट करता है ना, वो टीसीपी उसका 179 पोर्ट नहीं होता, वो रैंडम को ही पिक कर लेता है, ठीक है। जो भी राउटर पहले सिम बिट भेजना चाहेगा, पहले स्टार्ट करेगा, वो अपना पोर्ट नंबर रैंडम लेता है, डेस्टिनेशन वो 179 सेट करता है, और फिर वहां से रिप्लाई आता है कहाँ से, 179 से। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे, मैं टीसीपी पोर्ट 179 यूज करता है, दो राउटर बने हुए हैं, दो राउटर की जो रिलेशनशिप फॉर्म हो रखी है, तो क्या 179 दोनों यूज करेंगे, आप बोलोगे नहीं, one router will use random port number and other router will use 179, ठीक है। क्योंकि वो जो भी रैंडम पोर्ट यूज करेगा वो 79 की तरफ डेस्टिनेशन भेजेगा, और जो सामने वाला राउटर है वो 79 का सोर्स बन जाएगा, और उसको रिप्लाई करेगा जहां से आया है मैसेज, ठीक है। ये पोर्ट नंबर तो आप देख भी सकते हो कमांड के थ्रू, ठीक है। टीसीपी की कमांड होती है, टीसीपी वेरी समथिंग, तो वो आप देख भी सकते हो कि ये इस राउटर के कौन सा अपना पोर्ट नंबर यूज कर रखा है, ठीक है। तो कुछ एल्गोरिथम रन होता है राउटर पे, तब वो टीसीपी असाइन होता है, ये पोर्ट नंबर असाइन होता है, ऐड नंबर, ठीक है। ओनली वन राउटर विल यूज टीसीपी पोर्ट नंबर 179, ठीक है। दो राउटर नहीं करेंगे, अदर राउटर कौन सा करेगा, रैंडम पोर्ट नंबर। और फिर बाद में यहाँ पर कुछ नेगोशिएशन होगा, बीजीपी के मैसेज जनरेट होंगे, तब जाके वो आपका बीजीपी करेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैसेजेस, ठीक है। इनके टाइप्स ऑफ मैसेज होते हैं ओके यूएल, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो, और फिर आप बेहतर होगा, बेटर होगा कि आप जब से आपसे कोई टाइप्स ऑफ मैसेज पूछे, तो किसी सीक्वेंस में बताओ, ठीक है?
कैसे वो फ्लो होती है। जैसे बीजीपी में आप देखोगे तो ओके यूएन याद कर लेना, शॉर्ट कोड है, ठीक है। ओ से क्या ऊपर मैसेज है, ए से क्या है इक्वलाइज है, अपडेट है, एक नोटिफिकेशन। इसके अलावा एक और मैसेज होता है राउट रिफ्रेश मैसेज, ये ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होता, ये आप मैनुअली कराते राउटर पे जाके, उसको बोलते हैं कब जनरेट, राउट रिफ्रेश फिर जनरेट, ठीक है। ओपन कीप अलाइव अपडेट नोटिफिकेशन एंड राउट रिफ्रेश मैसेज, आप बेहतर होगा आप इनको याद कर लें अच्छे से, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ मैसेज इन बीजीपी मेरे पता है, ठीक है। तो देखो, तो नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट, दो राउटर के बीच में नेबरशिप फॉर्म करती है। एक मिनट पानी पी लेते हो। टाइप्स ऑफ मैसेज इन बीजीपी देख रहे थे, और उसमें भी ओपन मैसेज, देखो दो राउटर के बीच में अगर आपको बीजीपी फॉर्म होगी, सबसे पहले कौन सा मैसेज जाएगा, सबसे पहले जाएगा आपका ओपन मैसेज। कौन सा मैसेज जाएगा, ओपन मैसेज जाएगा, ठीक है भैया, ओपन मैसेज। नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ओपन मैसेज जाता ही है। ओपन मैसेज यहाँ पे फ्रीक्वेंटली नहीं जाता, जिस टाइप से हेलो मैसेज वहाँ जाते थे ना, नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट होती थी, डिस्कवरी होती थी बात, ठीक है, नेबर की, ठीक है। तो बाद में हेलो बार बार जाता था टू मेंटेन दैट नेबरशिप, ठीक है, बार बार हेलो मैसेज आते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओपन मैसेज आते हैं, नेबरशिप बन गई, उसके बाद इसका काम खत्म, ओपन मैसेज खत्म, ठीक है। ओपन मैसेज विल नॉट फ्रीक्वेंटली सेंड बाय एनी अदर राउटर। वहाँ पे जो राउटर मेंटेन करते थे ना अपनी नेबरशिप को, बार बार 10 सेकंड में, भाई अगर ये अप है ठीक है भाई, अप है ठीक है, डाउन नहीं हुआ है। और जैसे ही 40 सेकंड होते थे, जैसे ही 10 सेकंड में कोई हेलो मैसेज नहीं जाता था उस पे में, तो 40 सेकंड का नेट टाइमर चलाता था, अभी 40 सेकंड में आ गया तो ठीक है, वरना मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ फिर नेबरशिप पर टेबल से। यहाँ पे ये काम ओपन मैसेज से नहीं होता, ओपन मैसेज तो भी बनाएगा छोड़ देगा, वही का काम करता। वहाँ यहाँ पे कीप अलाइव करता है वो काम, ठीक है। जैसे वहाँ पे हेलो मैसेज करता था, मेंटेन करता था उस मेंबरशिप को, यहाँ पे कीप अलाइव करता है। कौन करता है, कीप अलाइव। ये कीप अलाइव मैसेज जाता रहेगा, जाता रहेगा, ठीक है। कीप अलाइव मैसेज जाएगा आपको, और उसके बाद किसी आपकी वो मेंटेन होगी मेंबरशिप, ठीक है। कीप अलाइव मैसेज जाएगा यहाँ से, R1 R2 को पेश करेगा, फिर R2 R1 को पेश करेगा, कीप अलाइव मैसेज भेजेगा तो अपडेट मैसेज में क्या होता है, अपडेट में तो भाई अपडेट जाते हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, मेंबरशिप बन गई, इसके पास कुछ नेटवर्क इन्फॉर्मेशन होगी, फिर फिजिकल इन्फॉर्मेशन होगी, ये जाएगी, कैसे जाएगी, अपडेट मैसेज के थ्रू। जैसे वहाँ पे एलएससी जाते थे, यहाँ पे अपडेट मैसेज जाते हैं, ठीक है। एक मैसेज जाता है, उसका नाम क्या होता है, अपडेट। उसमें क्या होता है, प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन होती है, प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन होगी, उसके एट्रीब्यूट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, दुनिया भर के जो के अपडेट में ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो कौन से मैसेज में लगाए जाते हैं, अपडेट मैसेज में, ध्यान रखना, ठीक है। कौन से मैसेज में, अपडेट मैसेज में लगते हैं आपके क्या, ये एट्रीब्यूट्स, वहाँ पे लोके जाते हैं, ओके। उसके बाद एक नोटिफिकेशन मैसेज है कि भाई आपका नेबरशिप अगर कुछ प्रॉब्लम है, क्या पता नेबरशिप ब्रेक होगी यहाँ पे, ठीक है, चलती चलती कोई भी एनी हो, किसी भी रीजन से, तो एक नोटिफिकेशन हो जाएगा, नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा भाई आपका मेंबरशिप आपके डाउन हो गई है, ठीक है। नोटिफिकेशन एक होता है राउट रिफ्रेश मैसेज, भाई R1 R2 है, कई बार क्या होता है R1 ने नया नेटवर्क दे दिया, इसके पास नया नेटवर्क हो गया, ठीक है, लेकिन R2 के पास अभी इसने मतलब R2 के पास अभी पहुंचा नहीं है, तो R2 क्या करेगा, R2 का क्या कर सकते हो, राउट रिफ्रेश मैसेज आप जनरेट करा सकते हो कि भाई इसके बाद जहां जहां से राउट्स आ रहे हैं एक बार रिफ्रेश हो जाए, ठीक है, तो दोबारा आने स्टार्ट हो जाते हैं।
दोबारा अपडेट आने स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपडेट मैसेज की डिमांड करता है, आप ही कह सकते हो। ठीक है, ये जो ओपन मैसेज होता है ना, इसमें भी कई सारी फील्ड रहती है आपकी। कौन कौन सी फील्ड रहती है, मतलब मल्टीपल फील्ड है। ठीक है, जो मैंने आपको नोट से रखे, एक बार उसमें देखना जाके कि उसमें फील्ड सारी डिस्क्राइब कर रखी है। ठीक है, इसमें बीजीपी मैं अभी बता देता हूँ। जैसे कुछ लेंथ जाती है मैसेज की। ठीक है, लेंथ हो गई, बीजीपी का वर्जन जाता है। ठीक है, बीजीपी का वर्जन भी जाएगा। ठीक है, उसका एज नंबर भी जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे होल्ड डाउन टाइमर होता है 180 सेकंड का। ठीक है, वो भी जाता है। ठीक है, और राउटर आईडी भी जाती है। राउटर आईडी का सिलेक्शन सेव है। ठीक है, जैसे आप रिसर्च में कर दोगे हाईएस्ट पर, तो फिर हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस या फिर आप स्ट्रेटेजी डिपेंड। ठीक है, और वर्जन 4 जाता है इसका। ठीक है, टाइप टाइप मैसेज भी जाता है। टाइप क्या है, ऊपर मैसेज, ये टाइप वन है भाई इसका। ठीक है, टाइप वन इसका है। फिर देन 2 3 4 ऐसे चलता है। ठीक है, रिप्लाई अपडेट नोटिफिकेशन। माई एज नंबर, मेरा एज नंबर क्या है, 100 है, ये सारी डिटेल जाती है किसमें, ऊपर मैसेज। अब जाके मेंबरशिप बनती है, उसमें एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट बताऊंगा मैं क्या क्या, अगर मेंबरशिप को क्या क्या चेक करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ टेबल। उसके फिर भी आपकी 3 टाइप के टेबल थे। नेबर टेबल, डायरेक्ट नेबर टेबल, टोपोलॉजी नेबर टेबल, और डेटाबेस टेबल है, फिर टोपोलॉजी टेबल बोल दिया जाता है डेटाबेस को भी। थर्ड की आपकी राउटिंग टेबल। ऐसे ही यहाँ पे भी 3 टेबल है आपकी। नेबर टेबल है, डायरेक्टली कनेक्टेड आएगी। आपकी बीजीपी टेबल है, बीजीपी के जितने भी फॉर्म प्रीफिक्स है वो आएंगे, और उसके बाद जो बेस्ट पाथ होंगे वो कहाँ स्टोर कर दिए जाते हैं, राउटिंग टेबल। ठीक है, राउटिंग टेबल में स्टोर कर दिए जाते हैं। ओके, बीजीपी पे एवरी मैसेज एक्नॉलेजमेंट होता है ड्यू टू टीसीपी कनेक्शन। ठीक है, और जो कीप अलाइव का टाइम होता है वो 60 सेकेंड में होता है, 1 मिनट बाद। ठीक है, हर मिनट में कीप अलाइव मैसेज आता है। यहाँ पे हर 10 सेकंड में हेलो मैसेज आता था। यहाँ पे जो एक तरीके से हेलो टाइमर ही बोल सकते हो आप इसको, कीप अलाइव को। बट बेटर होगा आप कीप अलाइव ही बोले। तो कीप अलाइव का टाइमर कितना होता है, 60 सेकंड। और इसका 3 गुना, 3 टाइम्स इसका डेड टाइमर होता है, वो कितना होता है, 180 सेकंड। और ओएसपीएफ में आप देखते थे कि हेलो और डेड के मिसमैच होने के कारण मेंबरशिप नहीं बनती थी। बीजीपी में ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर डेट टाइमर, पहले टाइमर कुछ और कॉन्फ़िगर है, इधर ये कुछ और कॉन्फ़िगर है। ठीक है, कीप अलाइव या फिर डेट टाइमर, तो इनकी मेंबरशिप बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में मिसमैच है, इन दोनों चीज़ों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन नेगोशिएट इजीली। ठीक है, तो उस पे नेगोशिएशन नहीं होता था इस बात पे, वो कहते हैं नहीं हमें तो चाहिए चाहिए सेम। यहाँ पे ऐसा नहीं है तो भाई कोई बात नहीं, सेम है डिफरेंट है तो छोड़ो इसको, हम मेंबरशिप कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको बनाने में। ठीक है, वो इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करता बीजेपी। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये 2 राउटर है, और ये कनेक्टेड है। इसके बाद 50 कुछ इंफॉर्मेशन है, अपडेट मैसेज जा रहा है। ये 50, ठीक है, ये एक ही अपडेट मैसेज में जा सकते हैं, फिर मल्टीपल में जा सकते हैं। ठीक है क्या, ठीक है, अगर एक अपडेट मैसेज में चाहिए, हालांकि कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी अपडेट मैसेज की भी। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर 10 है। ठीक है, 10 भी फिक्स है। ठीक है, 10 भी फिक्स आपके एक अपडेट मैसेज में चले जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर इनके पाथ एट्रीब्यूट सबके सेम है तो। ठीक है, अगर इनके पास सपोज करो 10 है ना,
5 के इसका पाथ एट्रीब्यूट कुछ और है, इसके कुछ और है, लेकिन जो 5 है ये सेम है इसमें, ये इनके अंदर सेम है, 5 के सेम है, 5 के सेम है। ये एक अपडेट मैसेज का पार्ट होंगे, ये दूसरे अपडेट मैसेज का पार्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसे ये मैसेज डिपेंड्स ऑन एट्रीब्यूट्स। और मैसेज चाहते कैसे भी निकाल सकते हैं, ओके। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे कैसे, राउटर पे जाओगे, किसी भी राउटर को बोलोगे, राउटर वन को बोलोगे राउटर बीजीपी और उसका एक एज नंबर दोगे, ठीक है। इसमें क्या दोगे, ए एस नंबर। बाद में इसको बोलोगे यूज योर नेबर, इसको बताओगे भाई आपका नेबर ये है जो भी है, और उसका एज नंबर क्या है आप बताओगे, रिमोट एज, जो इसका एज नंबर आपको खुद का एज ही बताना है, और यहाँ पे राउटर वन को सामने वाले का भी बताना है। राउटर टू पे जाओगे, राउटर बीजीपी, और यहाँ पे आपने एक्स डाला है, यहाँ पे अपने वाई डाला है, तो R2 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और नेबर जो भी आपका नेबर है, R1 है, R1 डाल देता हूँ, इधर आप R2 डाल दो, ठीक है। रिमोट एस, ये इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। R2 को बताना पड़ेगा आपका एज नंबर एक्स है, ठीक है। और आपने R1 को भी बताया है R2 का एज नंबर एक्स है। अगर ये मिसमैच हुआ, ध्यान रखना, तो ये R2 क्या करेगा, R1 के पास पहुंचेगा ना, क्या लेके, ओपन मैसेज लेके, उसमें बताएगा भाई ये मेरे पास तो ये आपका रिमोट एज नंबर ये बता रखा है भाई, ठीक है। आपका वाई है क्या, अगर यहाँ पे आपने वाई नाम के जेड हुआ तो इधर नेबरशिप करेगी नहीं, तो बोलेगा यार मेरे पास तो वाई के लिए नेबरशिप बनाने के लिए बोला और आपके पास जेड है, मैं नहीं बना रहा आपसे, ठीक है। तो ये ठीक है, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे आप आर को कुछ और बता रहे हो, वहाँ पे कुछ और कॉन्फ़िगर है इस नंबर, तो इसका मिसमैच हो जाएगा, नेबरशिप नहीं बनेगी। कमांड है, उसके बाद आप देखो कि ये दो डिफरेंट एएस के बीच में, ये दो डिफरेंट एएस के बीच में है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, ये बीजेपी बन जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे सेम होता तो यहाँ पे एक्स होता, रिमोट भी एक्स है, पुलिस भी एक्स है, तो कौन सी बन जाती, आई बीजेपी, क्योंकि उसमें सब सेम एएस है, ठीक है। इसका बेसिक तो हो गया है, कल से अगर हम लैब करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है सिद्धार्थ, अब सारी चीजें लैब पे देखेंगे। हेलो। अच्छा तो वो एक चीज और बता देता हूँ, वो वैसे लैब लैब के बाद क्लियर होगी वो सारी चीजें, फिर भी मैं बता देता हूँ।
कि R1 के पास कोई राउट है, बीजीपी बना रखी है आपने, ठीक है, बीजीपी बना रखी है। आपने क्या किया, ये प्रीफिक्स को कहाँ एडवर्टाइज करोगे, बीजीपी में एडवर्टाइज करोगे भाई, ठीक है। बीजीपी में एडवर्टाइज करोगे तो बीजीपी टेबल में चला जाएगा, बीजीपी टेबल में चला जाएगा, ठीक है। बीजीपी में कैसे एडवर्टाइज करोगे, यहाँ जाओगे, बीजीपी में जाओगे, उसको बोलोगे भाई नेटवर्क, कौन से नेटवर्क को एडवर्टाइज करना चाहते हो जो भी है, और उसका सबनेट मास्क क्या है, सबनेट मास्क बताओ। और फिर आप चेक करोगे भाई इसकी बीजीपी टेबल में आया है या नहीं आया है। समटाइम्स नहीं आता, उसका एक रीजन होता है, जब भी आप एडवर्टाइज करोगे, जब भी आप एडवर्टाइज करोगे, दो चीज होती है, एक तो R1 से मैसेज यहाँ पहुंच रहा है, ये मैसेज यहाँ पहुंच जाएगा, वो बीजीपी के थ्रू जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट की, जब भी आप बीजीपी में एडवर्टाइज तो R1 पे करोगे, R2 पे करोगे नहीं भी इसके एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करोगे एनी प्रीफिक्स टाइप बीजीपी, दैट प्रीफिक्स मस्ट प्रेजेंट इन राउटर राउटिंग लोकल राउटिंग टेबल, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जब भी आप किसी भी राउटर पर कोई भी बीजीपी मतलब बीजीपी में प्रीफिक्स एडवर्टाइज करोगे, वो प्रीफिक्स राउटर की राउटिंग टेबल में ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए, R1 की राउटिंग टेबल में ये प्रेजेंट होना चाहिए एनी हाउ, तभी वो बीजीपी के टेबल में जाएगी, बीजीपी का रूल है, ये क्या है, बीजीपी का रूल है। अगर R1 की राउटिंग टेबल में 10.1.1.0/24 नहीं हुआ तो ये बीजीपी में नहीं जाएगा। आप शो आईपी बीजीपी कर लेना यहाँ पे, ठीक है, आप ट्राई करना इसे एडवर्टाइज करने का, वो R1 की ही बीजीपी टेबल में नहीं आएगा, इसकी बीजीपी टेबल में नहीं आएगा तो ये क्या है, इसको तो क्या देगा, इसे कुछ नहीं देगा, तो खुद की बीजीपी टेबल में नहीं आएगा तो अपडेट क्या करेगा बीजीपी में, एक तो कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये है, अगर राउटिंग टेबल में चलो प्रेजेंट है तो उसका सबनेट मास्क सेम होना चाहिए, यहाँ /24 है तो वहाँ भी /24, यहाँ पे मास्क जो होता है ना ये भी /24 होना चाहिए, यहाँ पे आपने 25 कर दिया और एडवर्ट राउटिंग टेबल में पड़ा है जो /24, तो उसकी बीजीपी टेबल में नहीं जाएगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन होती है, तो ठीक है। whenever you advertise any prefix in BGP, जब भी आप एडवर्टाइज करें BGP में, that prefix must present in local routing table, ठीक है, राउटर की लोकल राउटिंग टेबल होना चाहिए। सेकंड ये है prefix and must be match, ठीक है, होना चाहिए। भाई ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसकी राउटिंग टेबल में आ ही जाएगा, ये तो कहने वाली बात है ही नहीं, ठीक है, राउटिंग टेबल तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, आप जैसे कॉन्फ़िगर करें राउटिंग टेबल में आ जाएगा। हाँ, सबनेट मास्क की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर 24 है, वहाँ पे आप /8 कर दें या फिर 29 कर दें तो दिक्कत है। और जब भी आप इस प्रीफिक्स को बीजीपी में देखोगे ना, फिर ये इंस्टॉल हो गया बीजीपी शो आईपी बीजीपी, तो ये दिखाएगा आपका नेटवर्क ये है, और नेक्स्ट वो एड्रेस भी बताता है, ठीक है। भाई आप करोगे ना जब आप शो आईपी बीजीपी करोगे तो आपका नेटवर्क दिखा देगा भाई, ये आपका नेटवर्क आपका इंस्टॉल हो गया राउटिंग टेबल में, और उसमें दिखाएगा आपको कि नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है इसका, नेक्स्ट होप एड्रेस हमेशा क्या रहेगा, जहाँ भी आप एडवर्टाइजमेंट करोगे ना 0 0 रहेगा, इसका क्या मतलब है, R1 पे 0 रहेगा ये सिर्फ, भाई R1 पे 0 है तो इसका क्या मतलब है, R1 पे ही एडवर्टाइज हुआ है, ठीक है। भाई ये प्रीफिक्स 10.1.0 इसकी बीजीपी टेबल में होगा, R2 की बीजीपी टेबल में होगा, आप देखोगे शो आईपी बीजीपी, आपको पता लग जाएगा ये जनरेट कहाँ हुआ है। अगर आप R2 पे देखोगे तो आपको नेक्स्ट ऑफ कुछ एड्रेस दिखा देगा, R1 पे देखोगे आपको 0.0.0 दिखाई देगा, फिर आपको R1 पता लग जाएगा, अच्छा ये जो बीजीपी का मैसेज है, ये बीजीपी का जो नेटवर्क है, ये यही एडवर्टाइज हुआ है, ठीक है, यही एडवर्टाइज हुआ है।
और यहाँ पे जो जो बीजीपी का मैसेज आता है ना, ये आगे तो सिंबल लिखे थे दो कोड, या तो यहाँ पे स्टार होगा और स्टार के साथ ये ग्रेटर देन होगा, या फिर सिंगल स्टार भी हो सकता है, या फिर सिंगल ग्रेटर भी हो सकता है। यही आप देखो, तो देखो स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब है वैलिड, ये वैलिड राउट है, ठीक, दिस इज वैलिड। ग्रेटर का क्या मतलब है, बेस्ट। R1 राउटर को वही प्रीफिक्स शेयर करेगा जिसके आगे दोनों सिंबल हो, वैलिड भी और बेस्ट भी हो, वैलिड हो और बेस्ट हो तभी शेयर करेगा। भाई इसके पास कोई ऐसा राउट हो R1 के पास, वो जो सिर्फ वैलिड हो, बेस्ट ना हो, तो वो R2 को शेयर नहीं करेगा, ठीक है। या फिर बेस्ट हो वैलिड ना हो, तो भी वो R2 को शेयर नहीं करेगा, दोनों होने चाहिए, वैलिड भी बेस्ट हो, ठीक है। स्टार और ग्रेटर, ये ध्यान रखना कि किसी भी प्रीफिक्स के आगे लगना जरूरी है, तभी वो शेयर करेगा, अदरवाइज वो शेयर नहीं करेगा। चलो फिर अब कल करेंगे इससे आगे, ओके। अवॉइडेंस मैकेनिज्म देखेंगे ये बीजीपी में, आईबीजीपी में, और जो नेक्स्ट ऑफ ग्रुप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस कैसे चेंज होता है, अभी 0.0.0 तो बता दिए, जहाँ एडवर्टाइज एड्रेस वहाँ होगा, लेकिन आगे क्या होगा, ठीक है। R2 पे क्या दिखाई देगा आपको, ठीक है। क्या पता है कि बीच में ईबीजीपी हो तो क्या दिखा देगा, और आईबीजीपी हो तो क्या दिखा देगा, वो अलग अलग दिखता है, आई अलग ई अलग, दोनों का अलग अलग रूल है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और रूल देखेंगे, राउट रिफ्लेक्टर देखेंगे, आरआर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट बीजीपी कैसे बनेगी। इनडायरेक्ट बीजीपी का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक और राउटर हो सकता है R3, ठीक है। और आपने क्या करना, R1 से लेके R3 की नेगोशिएट बनानी है, R1 R2 की नहीं बनानी है, R1 R3 की बनानी है। आप ये भी काम कर सकते हो, ये क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बीजीपी बोलते हैं इसको। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन रूल देखेंगे बीजीपी में, देन वी विल रीच ऑन एट्रीब्यूट्स और कुछ ईयर ग्रुप वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एट्रीब्यूट से पहुंचेंगे, ओके। ठीक है सर, ठीक है। तो रिवाइज करना अच्छे से, अच्छा हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग भेज देना हाँ मेरे मैं को, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, इसकी रिकॉर्ड कर दूंगा, हाँ, ठीक है। क्योंकि फोन से ले रहा हूँ ना, अभी होती नहीं 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 है। मैं इसकी सेंड कर दूंगा, ओके। ठीक है थैंक सर, थैंक यू। यू।